और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कल मौजूदगी काशी में थी। कई सारी सौगातें लेकर पहुंचे, खासतौर पर किसानों के लिए। वाराणसी को पीएम मोदी की सौगात योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। करीब 2200 करोड़ रुपए की ये योजनाएं थी जिनकी सौगात दी गई। किसान सम्मान निधि की किस्त भी यहीं से जारी की गई। हालांकि इस दौरान जब पीएम मोदी मंच पर थे, संबोधित कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। जमकर वो कांग्रेस को इस पर घेरते हुए भी नजर आए कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बयानबाजी की गई। संकल्प लें, घर स्वदेशी सामान ही लाएंगे, ये पीएम मोदी की तरफ से मंच से कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि पीएम ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा दें। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। पहलगाम हमला, सिंदूर का लिया बदला, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से पीएम ने भाषण की शुरुआत की। बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लिया, बेटियों से किया गया वचन पूरा किया गया। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये नया भारत है। ये भारत एक और शिव को पूजता है तो अन्याय और आतंक के सामने आने पर शिव के जैसा रौद्र रूप धारण कर लेता है। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वह महादेव के आशीर्वाद से पूरा हुआ। सबसे पहले आप सुनिए कि पीएम ने और किन तमाम बातों का जिक्र किया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के
सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है।